जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। और आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल आत्मा को छूती है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उपवास की। इस वीडियो के अंत में एक विशेष प्रार्थना की जाएगी, इसलिए अंत तक जरूर देखें और अभी इसी समय वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। उपवास का नाम आते ही मन में एक सीधा सवाल आता है, क्या खाना है? और दूसरा, क्या ना खाना है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, उपवास का सही तरीका क्या है? उपवास कोई धार्मिक नियम नहीं है। ये एक आत्मिक अनुभव है। ये वो समय होता है जब हम अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को भोजन देना चाहते हैं। ये कोई त्याग नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का द्वार है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, तू मेरे जीवन का राजा है। मैं अपनी भूख, अपनी इच्छाएं और अपने समय को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो। इसका मतलब यह नहीं कि अगर तुम उपवास करो, बल्कि जब। यानी यह अपेक्षा है कि हर विश्वासी को कभी न कभी उपवास करना चाहिए। उपवास का उद्देश्य सिर्फ भोजन न करना नहीं है, बल्कि यह है कि उस समय को हम परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना में, आराधना में, वचन पढ़ने में और आत्मा से सुनने में। जब आप उपवास रखने का निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस प्रकार का उपवास करने जा रहे हैं। कुछ लोग सामान्य उपवास करते हैं, जिसमें वे सिर्फ पानी पीते हैं। कुछ लोग आंशिक उपवास करते हैं, जैसे कि दानिएल ने किया। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन से दूरी बनाई, मांस और मदिरा को छोड़ा और केवल सादा, सात्विक भोजन लिया। कुछ लोग सूखा उपवास भी करते हैं, जिसमें न पानी न भोजन। लेकिन यह बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर की सीमाएं भी होती हैं। कोई भी उपवास शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप प्रभु से मार्गदर्शन लें। प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं। मुझे दिखा कि मुझे किस तरह उपवास करना चाहिए। यह भी तय करें कि यह उपवास किस उद्देश्य के लिए रखा जा रहा है। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? क्या किसी निर्णय से पहले उसकी इच्छा जाननी है? या आप किसी बंधन, किसी चिंता या बीमार व्यक्ति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहते हैं? उपवास एक युद्ध है, आत्मिक युद्ध। इसमें शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, इतना क्यों कर रहे हो? वह याद दिलाएगा कि फ्रिज में क्या रखा है। वह आपको चिढ़ाएगा, थकाएगा और कई बार यह भी कहेगा कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप स्थिर रहेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत बातें घटेंगी। अब बात करते हैं कि उपवास में क्या खाना चाहिए। अगर आप आंशिक उपवास कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजें खा सकते हैं, जैसे उबली हुई सब्जियां, उबला चावल, साबूदाना, फल जैसे केला, पपीता, सेब, बादाम, किशमिश, अखरोट, नारियल पानी, नींबू पानी न छटके। ध्यान रखें, ये उपवास एक तपस्या नहीं, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम है। इसलिए वह सब कुछ जो शरीर को भारी करता है, उसे दूर रखें। क्या न खाएं? तला हुआ खाना, मसालेदार या चटपटा भोजन, मिठाई, चाय, कॉफी, मांसाहारी भोजन, ब्रेड, बिस्किट जैसे प्रोसेस्ड आइटम। अब सवाल आता है, दिन भर क्या करें? क्या बस भूखे बैठना ही उपवास है? नहीं, उपवास का मतलब है प्रभु की उपस्थिति में रहना। सुबह उठते ही प्रार्थना करें, एक गीत गाइए, स्तुति कीजिए, फिर बाइबल का कोई अध्याय पढ़िए और उस पर ध्यान कीजिए। हर 2 से 3 घंटे में आप फिर से प्रार्थना करें, आत्मा को उठाइए। कोशिश करें कि उस दिन मोबाइल, सोशल मीडिया और किसी भी व्यर्थ के कार्य से दूरी बनाएं। उस दिन परमेश्वर का समय है, कोई फोन, कोई टीवी, कोई इंटरनेट नहीं। यदि आपके पास बहुत कम समय है, तो आप इंटरमिटेंट उपवास रख सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। दिन भर कुछ न खाएं, सिर्फ पानी पिए और शाम को हल्का फल खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपवास को खत्म कैसे करें।
जिस तरह आपने उपवास की शुरुआत प्रार्थना से की थी, उसी तरह समाप्ति भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर थोड़ा पानी लीजिए। कुछ देर बाद फल। सीधे भारी खाना न खाएं। कई बार लोग उपवास को ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई नियम है, लेकिन ये नियम नहीं, प्रेम का संबंध है। जैसे कोई प्रियजन के लिए उपहार देता है, वैसे ही ये परमेश्वर के लिए समय देने का उपहार है। उपवास के दौरान कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, मन में बेचैनी। ये सब सामान्य है क्योंकि शारीरिक भूख आपको खींच रही होती है। लेकिन यही समय है कि आप आत्मा को भूखा न छोड़ें। उसे प्रार्थना का भोजन दें। बाइबल में उपवास के बहुत से उदाहरण हैं। मूसा ने 40 दिन उपवास किया जब वह परमेश्वर से 10 आज्ञाएं ले रहे थे। एस्तेर ने यहूदियों की रक्षा के लिए उपवास किया। दानियल ने दर्शन पाने के लिए, और यीशु मसीह ने खुद अपनी सेवकाई से पहले 40 दिन उपवास किया। जब आप उपवास करते हैं तो स्वर्ग हिलता है, क्योंकि ये आपकी गंभीरता दिखाता है। यशायाह की किताब के 58वें अध्याय में लिखा है कि सच्चा उपवास क्या है। अन्याय की जंजीरों को खोलना, उत्पीड़ितों को छुड़ाना, भूखों को भोजन देना और नंगे को वस्त्र देना। अर्थात उपवास का सही फल आपके जीवन और व्यवहार में दिखना चाहिए। उपवास आत्मा को तेज करता है। वह आवाजें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, वे अब सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि आप शांत हैं। आप स्वयं से हटकर परमेश्वर को देखने लगे हैं। उपवास का सबसे बड़ा फल है परिवर्तन। ये केवल परिस्थिति को नहीं, आपको भी बदलता है। परमेश्वर आपके उपवास से प्रभावित नहीं होता, वह आपके हृदय से प्रभावित होता है। अगर आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे लेकिन आपके विचार गंदे हैं, आप दूसरों से क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वह उपवास नहीं, केवल भूखा रहना है। उपवास के समय अपने जीवन की जांच करें। क्या कोई पाप है जिससे आपको पश्चाताप करना है? क्या कोई रिश्ता है जिसे आपको सुधारना है? क्या कोई क्षमा है जो अभी बाकी है? जब आप ये सब करेंगे तब आप देखेंगे उपवास एक चमत्कार बन जाएगा। उपवास आपको हल्का करता है, शरीर से भी और आत्मा से भी। आप परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी आवाज को सुन पाते हैं, आपकी प्रार्थना में आग लग जाती है। अगर आप बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो आप आंशिक उपवास रख सकते हैं। जैसे हर दिन सिर्फ एक समय भोजन करें, बाकी समय प्रार्थना में रहें। अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं, तो 1 दिन से शुरू करें। फिर धीरे धीरे 2, 3 या 7 दिन तक जा सकते हैं। लेकिन सब कुछ प्रभु से पूछकर करें। अब अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको उपवास की समझ और सामर्थ्य दे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। तू जो आत्मा है, हमें आत्मा से चलना सिखा। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि तुझसे कैसे गहराई से जुड़े। हमें दिखा किस प्रकार उपवास करें। हमारे जीवन में तेरी आवाज गूंजे। जहां हम कमजोर हों, वहां तू हमें शक्ति दे। हमें भूख और प्यास दे, तेरे वचन की, तेरे आत्मा की, तेरी उपस्थिति की। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यह था उपवास पर संपूर्ण आत्मिक ज्ञान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल एस के अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी परमेश्वर की निकटता मिल सके। जय मसीह की।